बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। एक दाल, एक बहुत मज़े सी मूंग की दाल आपको भी बहुत पसंद होगी शौक़ से। मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि हमारी मूंग की दाल नहीं इतनी अच्छी बनती, लेकिन आज मैं इतनी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। इससे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक्स करें और फिर हम चलते हैं चाक की तरफ। एक कटी हुई प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, 5 मिर्चें, 2 साबुत और 3 कटी हुई, चाट मसाला, लाल मिर्चें, दरा मिर्चें और नमक। सबसे पहले आपने डेगची में पानी लेना है। इतना पानी लेना है कि इसमें जो दाल है वो अच्छी तरह से भीग जाए, उतना पानी लेना है आपने। फिर आपने इसके अंदर जो है वो हल्दी डाल देनी है, उसके बाद नमक, और उसको अच्छी तरह से हिला देना है, यानी कि मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद आपने उसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देना है। कुछ 2 से 3 मिनट्स पकने के लिए रख दें और फिर जो दाल हमने धोई हुई है, छिलके उसके तो निकाले हैं, वो इसमें डाल देनी है। अब दाल को जो है वो आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये इसलिए कि इससे दाल ना पहले ही थोड़ी सी ना गल जाएगी, तो बाद में फिर मज़े की बनेंगी। उसके बाद इसमें आपने डाल देनी है लाल मिर्चें और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। दूसरी साइड पे आपने पैन लेना है, उसके अंदर आपने घी डालना है, यानी कि तड़का लगाने के लिए। फिर आपने उसके अंदर कटी हुई प्याज डाल देनी है। प्याज को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये जो आसान सा और डिफरेंट से तरीके से आज बनाने लगे हैं हम मूंग की दाल, ये इससे बहुत मज़े की दाल बनेगी। बहुत ही आसान से ये तरीका है और बहुत ही मुख्तलिफ सा भी है। अब ऑलमोस्ट देखें आपके जो हमारे प्याज हैं वो ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें। लहसुन अदरक सालन में बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये डालना तो मस्ट होता है। उसके बाद इसमें डाल दें लाल मिर्चें। प्याज़ों को थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन रखें। उसके बाद इसमें डाल दें नमक, अब इसको अच्छी तरह से भूनें, यानी कि पानी का इसका तड़का लगाना है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। साथ ही में आपने इसमें ज़ीरा भी डाल देना है, ज़ीरा अच्छा लगता है वैसे। उसके बाद इसमें हल्दी डाल देनी है। ये आपने उतना डालना, मतलब जितनी आपको ज़रूरत हो, चाहे आप 1-1 चम्मच या आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। ये जितनी दाल होगी उसके हिसाब से हम डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें चाट मसाला भी डाल देना है। इसको अच्छी तरह से भून लेना है। फिर आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। उसके बड़े बड़े पीसीज हो, चाहे छोटे हो, जैसे भी, लेकिन आपने उसमें इस तरह से डाल देना है। टमाटर को जो है वो पीस लीजिएगा, क्योंकि फिर ये दाल थोड़ी खुश्क खुश्क बनती है, तो इसमें ऐसे साबुत टमाटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और फिर आपने जो हमारी दूसरी साइड पर दाल को हमने रखा हुआ था लादा चूल्हे पे, वो ऑलमोस्ट जो है वो गल गई होगी। उसको आपने इसके अंदर डाल देना, अच्छी तरह से भूनना है, मसाले के अंदर डालना। अब आपने इसके अंदर कुछ नहीं डालना, सारे मसाले हमने डाले हुए हैं, बस आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना। ऑलमोस्ट जो है वो दाल गल चुकी है। अब आपने इसके अंदर सोया सॉस डाल देना, थोड़ा सा, जितना ज़रूरत हो आपको, जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरह से इसको भूने हिलाएं। गल तो गई ऑलमोस्ट दाल, लेकिन अब बस भूनने की बारी है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें। ये आप देख सकते हैं, मतलब देखने से ही कितनी अच्छी लग रही है दाल, तो खाने में कितनी चटपटा और मज़ेदार सी होगी। फिर आपने इसमें साबित जो मिर्चें हमारे पास थी वो आपने इस तरह करके डाल देनी है, चॉप कर। साथ में टमाटर डाल दें। ये जो लोग कहते हैं कि दाल मज़े की नहीं बनती, वो ये रेसिपी ट्राई करें, देखिएगा आप कितनी मज़े की जो है वो बनेगी। आपके घर में सबसे फेवरेट दाल यही होगी खाने में।
साथ में आपने जो भी जिस तरह से उसको डेकोरेट करना डाल दें अंदर, प्याज भी वो भी इस तरह से। और कुछ देर बाद भूनने के बाद आपकी जो दाल मज़ेदार सी रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी मज़े से लग रही है। आप मतलब देखने से इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में और अच्छी लगेगी। बहुत आसान और डिफरेंट सी रेसिपी थी इस दफ़ा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस ना अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा चेंज सालन में बहुत डिफरेंट अगर हम लेके आएँ तो वो बहुत अच्छा लगता है और खाने वाले को भी अच्छा लगता है। और आप देखिए ऑलमोस्ट दाल गल भी गई है। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक